हेलो बच्चों, आज अपने सेकंड चैप्टर की आगे बात करेंगे। आज 12th इंग्लिश मीडियम का अभी मैं डाल रहा हूँ वीडियो। तो उसमें अपने जब बात करेंगे तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और उसको हम आगे बढ़ाते हुए अब बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। नाम से ही पता लग रहा है, कहता है कि अगर कोई चार्ज बहुत माइनर एरिया में क्या हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अपने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब इसके तीन टाइप हैं हमारे लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारे पास बात किसकी आएगी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाम से ही पता लग रहा है, कहता कि अगर चार्ज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो चाहे कर्व लाइन में हो, तो उस कंडीशन में उसे अपने क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। इट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अलोंग ए स्ट्रेट और कर्व लाइन, इट इज नाउन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। अब उसमें अपने पास फर्स्ट पॉइंट आएगा किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। किसका आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ध्यान रखना, जहां पे डेंसिटी वर्ड आ जाए मतलब पर यूनिट की बात होनी शुरू हो जाएगी। किसकी बात होनी शुरू हो जाएगी, पर यूनिट की बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने 11th में भी जहां पे भी डेंसिटी वर्ड आया था तब हमने उसकी पर यूनिट की बात करना शुरू कर दिया था। कहता है कि पर यूनिट में जितना भी चार्ज का अमाउंट है वो हमारे लिए क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो इसको आप लिख सकते हो। इसको डिनोट किससे करते हैं, हम लैम्डा से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नाउन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। वापिस बोल देता हूं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नाउन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोट बाय लैम्डा। देखो Q लेंथ में कितना, L लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, देन पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, Q बाय L होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का आ गया। और जब यूनिट होगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, Q का क्या होगा, कूलम, और लेंथ का कितना हो जाएगा, मीटर, कूलम पर मीटर। क्या आ जाएगा हमारे लिए, इसका यूनिट आ जाएगा। अब इसमें और आगे बात, ये तो नॉर्मल बात है। हाँ, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl और इस पर चार्ज कितना है dq, देन एलिमेंट की अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, देन क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dq अपॉन dl हो जाएगा। यहां से हम dq की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वैल्यू ऑफ dq इज इक्वल टू लैम्डा डॉट dl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देन वैल्यू ऑफ dq इज इक्वल टू लैम्डा डॉट dl आ जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। इसमें हमें फोर्स निकालना होगा। ठीक है ना। अब फोर्स कैसे निकालेंगे वो देखो। अब हमारे को अगला पॉइंट है कि हमें एक फोर्स निकालना है किस पे, टेस्ट चार्ज पे, इस लीनियर चार्ज के कारण। लेट मान लिया एक हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट, और हमें इस टोटल चार्ज के कारण इस चार्ज पर हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। लेट इट इज ए पॉइंट टेस्ट चार्ज, और ये भी क्या है, पॉइंट टेस्ट चार्ज। हमने क्या कहा, हमें याद रखना है, हमें जब भी ऐसी चीजें आ जाए तब हम क्या करते हैं, एलिमेंट से करते हैं। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl और इस पर चार्ज कितना है dq। लेट मान लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। जब दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हो, उनके बीच में फोर्स अप्लाई करना हो, निकालना हो, वैल्यू निकालनी हो, तो हम कूलम फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कूलम फोर्स की बात करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है dq, इस पर चार्ज कितना है q नॉट। तो कूलम फोर्स कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या आ जाएगा, देखो माइनर के कारण फोर्स भी क्या होगा, माइनर, देन लिखूंगा यहाँ पे df इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर Q1 Q1 क्या मान लिया हमने dq, और Q2 क्या मान लिया q नॉट। अपॉन में क्या होता है, डिस्टेंस कितना है r, तो हमने लिख दिया r स्क्वायर। ठीक है, सिंस वी नो दैट dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, देन वैल्यू ऑफ df इज इक्वल टू क्या आ गया, df इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, और ये हो गया हमारे पास q नॉट अपॉन में क्या आ गया, r स्क्वायर। dq का वैल्यू पुट कर दिया। ये तो आ गया एक एलिमेंट के कारण Q नॉट पर लगने वाला चार्ज। ठीक है, ड्यू टू Q नॉट, इस एलिमेंट के कारण। हमें टोटल के कारण निकालना हो तो हमारा मेथड होता है कौन सा, इंटीग्रेशन मेथड।
ये हमने 11th में भी किया था, माइनर निकाल के टोटल वैल्यू फाइंड करने का। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन एल लेंथ के कारण यहां लिख देंगे dF, इन इंटीग्रेशन एल लेंथ के कारण 1/dF का वैल्यू 1/4πε0 ये पुट कर देंगे, लैम्डा dl और q नॉट और अपन में क्या आ जाएगा r², कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, देन क्या आ जाएगा q नॉट अपॉन 4πε0 को तो हमने ले लिया बाहर, इन इंटीग्रेशन एल लेंथ के लिए लैम्डा dl अपॉन में क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कर लेना भाई, ये होमवर्क के लिए है एक टाइप से। इसमें जो चीज पूछनी हो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने नंबर डालता हूँ, पीडीएफ ले लिया करो, नहीं तो जो अपने स्कूल का ग्रुप है वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टॉपिक का, चैप्टर का, जो भी वर्क है वो साथ में उतारते रहना ताकि फ्लो बना रहे। ठीक है ना, तो अब ये हमारे पास था किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ऐसे ही सारे टॉपिक है इसके। अब इसमें आएगा कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अपने क्या करेंगे, देखो बहुत आसान मेथड है, एक जैसे ही है सारे के सारे। हमारे पास अब आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम क्या कर देते हैं, यहां से और यहां से रब कर देते। देखो कहता है कि अगर चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट, लेट्स मान लिया वो सरफेस कैसा है, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, हम कोई भी सरफेस अप्लाई कर सकते हैं। लेट मान लिया, आप स्फेरिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट मान लिया कि ये हमारे पास क्या आ गया, सरफेस है, इसका एरिया कितना है, S है, इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो अब इसको लैम्डा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, सिग्मा। क्या लिखेंगे, सिग्मा। ठीक है ना, तो वही बात कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, लेंथ की जगह क्या चेंज कर दिया हमने, एरिया, इज नाउन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है ना, क्या कर दिया, डेफिनेशन वही है, सिर्फ जहां लेंथ लिखा था वहां पे हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, एरिया। हमने इसको लैम्डा लिखा था पिछले वाले में, इस वाले में हमने क्या लिख दिया, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन S, पर यूनिट में आ गया तो S से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि S एरिया में कितना है, डिस्ट्रीब्यूट Q, तो पर यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, Q अपॉन S हो जाएगा, जिसे डिनोट किससे करेंगे, सिग्मा से। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर अब अपने यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं जिसका एरिया ds और इस पर चार्ज कितना है, dq, तो एलिमेंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना हो तो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। बिल्कुल वही तरीका पिछले वाले टॉपिक की तरह। अब इसमें हमारे को निकालना होगा फोर्स का वैल्यू, फोर्स ऑन ए चार्ज q नॉट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो हम वही लेट मान लिया कि इस एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है, कौन सा, q नॉट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होगा वो क्या होगा, माइनर होगा। तो कूलम्ब फोर्स dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 dq, और ये क्या हो जाएगा, q नॉट अपॉन में r²। dq का वैल्यू पुट करेंगे, देन क्या आ गया हमारे पास, dF इज इक्वल टू ये हो गया 1/4πε0, और ये हो गया सिग्मा ds, और ये हो गया q नॉट अपॉन में r²। ये फोर्स का वैल्यू आ गया, किसके कारण, एलिमेंट के कारण, बट हमें तो निकालना पूरे एरिया के कारण। तो वही मेथड कौन सा, एरिया मेथड अप्लाई कर देंगे। एरिया मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है भाई, हमारे पास f इन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, df, कौन से के कारण, पूरे सरफेस के कारण, df का वैल्यू पुट करेंगे s और 1/4πε0 और सिग्मा ds, और ये हो गया q नॉट अपॉन में r²। हम क्या करेंगे, यहाँ पे q नॉट और 4πε0 को बाहर ले लेंगे, देन टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ से हम बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, q नॉट और अपॉन 4πε0 इन इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन r²। यहाँ लिख देंगे एरिया F। ये हमारे पास कौन सा हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वॉल्यूम वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे V हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। बाकी वो ही तरीका है वॉल्यूम, बट हम वॉल्यूम का जो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम का साइज या जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कंफर्म नहीं होता, तो हम कैसा भी स्ट्रक्चर लेके वॉल्यूम के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तब हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना था भाई,
स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं वापस लिख देता हूँ। इसको भी कर लेना, डेफिनेशन मैंने बोल दी है, वापस वीडियो सुन लेना, उसमें से डेफिनेशन वो जो मैंने बोली है वो लिख लेना, ठीक है। अब हमारे पास आएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहता है कि अगर चार्ज जो है वो किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस कंडीशन में उसे अपने क्या कहेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, रो से, यहां लिख देंगे हम वॉल्यूम। जो मैं अभी करवा रहा हूँ लीनियर वाला या एरिया वाला, वो आपके अगले न्यूमेरिकल में यूज होगा, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। और ध्यान रखना नेक्स्ट लेक्चर में वो न्यूमेरिकल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। लेट मान लिया कि अगर कोई चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, लेट वी वॉल्यूम में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस कंडीशन में उसे अपने क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, रो से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नाउन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोट बाय रो, ठीक है। लेट मान लिया कि भाई यहाँ पे बात करें वी वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लूं तो dv और ये dq, देन क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू फॉर एलिमेंट dq अपॉन क्या हो जाएगा, dv, देन वैल्यू ऑफ dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो dv। देखो सारा प्रोसेस सेम है, ये वैल्यू बस साइन चेंज करनी है और एक वर्ड चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट मान लिया कि इससे r डिस्टेंस पर कोई टेस्ट पॉइंट चार्ज है। इस कंडीशन में इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे, कूलम्ब फोर्स से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ क्या आ जाएगा, dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड dq, q1 की जगह dq, q2 की जगह q0 और बीच का डिस्टेंस कितना है, r²। देन अपने यहाँ पे आगे करें, dq का वैल्यू यहाँ हमने निकाला रो dv, देन dF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया रो dv और ये q0 अपॉन r²। ये हमारे लिए किसके कारण आ गया, इस एलिमेंट के कारण फोर्स आ गया। हमारा अगला काम होगा टोटल, हमारे को काम क्या करना है, टोटल के लिए निकालना है। अब देखो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F इन इंटीग्रेशन dF, कौन से के लिए, V वॉल्यूम के लिए, देन F इन इंटीग्रेशन ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया रो dV और यहाँ पे Q0 अपॉन r²। ये जो dF की वैल्यू थी पुट कर दी मैंने, और किस वॉल्यूम के लिए, V वॉल्यूम के लिए। कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लेंगे, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया बाहर इन इंटीग्रेशन V और यहाँ पे हो गया रो dV अपॉन r²। देखो ये वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज होते हैं, उसको अंदर रख देते हैं, बाकी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ही मेथड पे 3 टॉपिक आ गए। हम ध्यान रखना, अगर आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करे, याद रखना मैंने तीनों टॉपिक में आपको ये फाइंड आउट करवाइए। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक है। तो F का वैल्यू जो भी है, जैसे इसके लिए रखूं तो यहाँ मैं इसको रख कर रहा हूं ऊपर, ठीक है। ये हो गया Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन इंटीग्रेशन V रो dV अपॉन r² अपॉन में Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन इंटीग्रेशन रो dV अपॉन r²। ध्यान रखना जहां पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सीधी सी बात है। हमें ये टॉपिक में हमें पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज पर नहीं। देख लो इसमें टेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तीनों के लिए ये प्रोसेस लगाना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स चाहिए हो, बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, स्कूल वाले ग्रुप में डाल दूंगा अपने, तब आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक न्यूमेरिकल आएगा अगले लेक्चर में, वो कंबाइन होगा, ठीक है। बता लीजिए आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं।